स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। जो भी जिसकी भी हमें शिकायत, चाहे वो डिपार्टमेंट कोई होगा या इंडिविजुअल कोई होगा, उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई एज पर वाटर मैनेजमेंट एक्ट करेंगे। इरिगेशन कनाल्स की अगर हम बात करेंगे, लोगों ने जो है वो गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया है और साथ साथ में गैर कानूनी तरीके से नाजायज तरीके से वहाँ पे तैमीरात की है। लोगों में भी सेंस नहीं है, वो अपने ही कनाल उस पर कब्जा करते हैं। तो आइंदा भी इंशाल्लाह हमारा यही रुझान होगा कि हम जहाँ पर भी ये एनक्रोचमेंट होगी उसको हम रिमूव करें। नाले सिंध को बचाने के लिए हमें कैसे इकदाम उठाने चाहिए और आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होगी आने वाले टाइम पे? हम इस वक्त हमारा एक दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं नाले सिंध पर, जो हम रिवर को प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो हम पोल्यूशन वगैरह की बात करेंगे तो पोल्यूशन के लिए हमें पब्लिक का साथ चाहिए। मेरी पब्लिक से गुजारिश है कि अपने आप में सिविक सेंस प्रिवेल करें। उनको चाहिए कि नाले में किसी न तो खुद कोई मलबा डाले, न किसी दूसरे को गार्बेज डालने की इजाज़त दे दे। 2 दिन पहले हमने एक स्टोरी आप तक पहुँचाई थी नाले सिंध के हवाले से। नाले सिंध गांदरबल की शान है, गांदरबल की जान है, गांदरबल का फ्यूचर है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग लापरवाही करते हैं। नाले सिंध में न सिर्फ अब गार्बेज डालते हैं बल्कि बाथरूम वाशरूम का आउटलेट भी डाला जाता है। बहरहाल इसी मुद्दे पे मेरे साथ इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के एक्शन साहब बात करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। 2 दिन पहले सर हमने एक स्टोरी चलाई थी नाले सिंध के हवाले से। लोग नाले सिंध में गार्बेज डालते हैं, कूड़ा करकट डालते हैं, उसके साथ साथ वाशरूम और बाथरूम का आउटलेट भी डालते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज रहेगा आवाम के लिए? एक्चुअली लास्ट टाइम हमने एक ड्राइव की थी जो हमने वाइल वगैरह में की थी, उसमें हमको भी ये कंप्लेंट आई थी कि वाशरूम वगैरह के आउटलेट्स हैं। लेकिन एक भी आउटलेट इस वक्त उस एरिया में वाइल से ऊपर बाल तल तक कहीं पर भी कोई वॉश आउटलेट नहीं है। दूसरी बात गार्बेजेस की है, इस बारे में हमें सिविक सेंस होनी चाहिए पब्लिक को, ताकि ये जो हमारी वाटर बॉडी है उसको हम बचा सकें। अगर यही हाल रहा तो 10 साल 12 साल के बाद वाटर बॉडी कम्प्लीटली चोक हो जाएगी। उसमें पीने का पानी क्या, उसमें हाथ भी नहीं डाल सकते। मेरी पब्लिक से गुजारिश है कि अपने आप में सिविक सेंस प्रिवेल करें। उनको चाहिए कि नाले में किसी न तो खुद कोई मलबा डाले, न किसी दूसरे को गार्बेज डालने की इजाज़त दे दे। ये हमारे लिए नहीं होगा, ये हमारी अगली नस्ल के लिए होगा। मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप खुद इसमें इनिशिएटिव ले लें और इस नाले को बचाएं। डिपार्टमेंट की जानिब से सर इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अगर हम सही डिपार्टमेंट, मैंने आपको पहले ही कहा कि लास्ट टाइम हमने एक ड्राइव की थी जिसमें हमें ये कंप्लेंट आई थी कि नाले में ये सीवेज वगैरह जाता है घरों का। लेकिन हमें कहीं पर भी ये, जब हम गए जो स्पॉट्स हमने देखे तो उधर हाँ गार्बेज की प्रॉब्लम है लेकिन सीवेज वगैरह नहीं जाता है। अब जो लोग कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ आने वाले टाइम पे कैसे कार्रवाई आइंदा इंशाल्लाह हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। जो भी जिसकी भी हमें शिकायत, चाहे वो डिपार्टमेंट कोई होगा या इंडिविजुअल कोई होगा, उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई एज पर वाटर मैनेजमेंट एक्ट करेंगे। एक और अहम सवाल है सर, इरिगेशन कनाल्स की अगर हम बात करेंगे, लोगों ने जो है वो गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया है और साथ साथ में गैर कानूनी तरीके से नाजायज तरीके से वहाँ पे तैमीरात की है, उनके खिलाफ आप कौन सी कार्रवाई करने वाले आने वाले टाइम पे? अगर आपने पिछले 2 साल या 2.5 साल में देखा होगा तो हमने बहुत सारी तजावुज़ात, जो नाजायज़ तजावुज़ उनको गिरा दिया है। हाँ, ये एक बड़ा प्रोसेस है। लोगों में भी सेंस नहीं है, वो अपने ही कनाल उस पर कब्जा करते हैं। तो आइंदा भी इंशाल्लाह हमारा यही रुझान होगा कि हम जहाँ पर भी ये एनक्रोचमेंट होगी उसको हम रिमूव करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, नाले सिंध को बचाने के लिए हमें कैसे इकदाम उठाने चाहिए और आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होगी आने वाले टाइम पे? हम इस वक्त हमारा एक दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं नाले सिंध पर, जो हम रिवर को प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो हम पोल्यूशन वगैरह की बात करेंगे तो पोल्यूशन के लिए हमें पब्लिक का साथ चाहिए। जब तक पब्लिक सपोर्ट नहीं होगा तब तक हम कोई भी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती है। ये सिर्फ पब्लिक सपोर्ट किससे हो सकता है।